हाय फ्रेंड्स, आज हम सेलेस्ट्रॉन पावर सीकर 76 पे वीडियो बनाएंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, उसे असेंबल करेंगे और उससे कैसा दिखाई देता है वो कोशिश करेंगे। तो ये मेरे एसोसिएट अंकुश जब इसको अनबॉक्स करेंगे, इस तरीके से पैक में आता है, ब्रांडेड पैक में सेलेस्ट्रॉन के। ये अंदर से इस तरीके से पैकिंग में आता है। सेलेस्ट्रॉन पावर सीकर 76 एक अच्छा बिगनर लेवल टेलीस्कोप है, जो कि थोड़ा सा कम पॉपुलर है सेलेस्ट्रॉन पावर सीकर 70 और एस्ट्रोमास्टर 70, क्योंकि वो लेंस बेस्ड हैं, ये मिरर बेस्ड है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी है और एक अच्छा बिगनर लेवल टेलीस्कोप है। इसको ओपन करके देखते हैं इसमें से क्या क्या निकलता है। इस तरीके से पहला जो हमें दिखाई दे रहा है वो मैनुअल है। इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह है और डिटेल्ड मैनुअल और पिक्टोरियल मैनुअल है। ये इसका ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड पूरी तरह से हमें खोल लेना है। नेक्स्ट पार्ट है इसकी ट्रे। बहुत सिंपल तरीके से लग जाती है। अब बारी है ट्यूब की, ऑप्टिकल ट्यूब। इस तरीके से ये ब्लैक कलर की ऑप्टिकल ट्यूब है। लेंगे ये स्लो मोशन रॉड है। ये आपको इस स्क्रू के अंदर जो प्रोविज़न है उसके अंदर ये जाना ज़रूरी है स्लो मूवमेंट के लिए, और ट्यूब बैलेंस करने के लिए ये रॉड इस तरीके से जानी ज़रूरी है। और ये इस तरह से स्लॉट में फिट बैठनी चाहिए। दूसरा स्क्रू सेलेस्ट्रॉन ने दिया हुआ है जो अब इसके आगे फिट हो। इसके बाद जो इसके दूसरी चीज़ें हैं दोनों तरफ से ये फिट हो जाएगा। और इसके बाद फिर इसके जो दूसरी चीज़ें हैं, फाइंडर स्कोप और आईपीस। ये एसेसरी बॉक्स है, इसमें आपके आईपीसेस वगैरह, बारलो, फाइंडर स्कोप। इस तरीके से ये लग गया। अभी बारलो है इसमें, 3x बारलो साथ में। ये आपका 4mm आई पीस है, बढ़िया आई पीस है। ये आपका 20mm आई पीस है।
आई पीस 20 mm इरेक्टिंग आई पीस है। तो अगर आप डे टाइम में देखें तो आपको इमेज सीधी दिखाई देगी। अगर आपने सामने सीनरीज देखनी हो, फॉरेस्ट देखना हो या लैंड देखना हो, बिल्डिंग्स देखनी हो, फार्म हाउसेस, तो इरेक्टिंग आई पीस है। ये डस्ट कैप है जो अब हम रिमूव करेंगे। तो इस तरीके से ये इसका मिरर है अंदर, आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन है इसमें काफ़ी। और ये सेकेंडरी मिरर है बिल्कुल आगे स्पाइडर वेन में जो होल्ड किया हुआ है, ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हैं, ये सेकेंडरी मिरर है। तो प्राइमरी मिरर पीछे है कोटेड और सेकेंडरी मिरर आगे है। तो ये अगर आपको मोबाइल से फ़ोटो लेनी हो, चाहे डे टाइम ऑब्जेक्ट्स हो या नाइट टाइम हो, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये मोबाइल फ़ोन अडेप्टर आप क्लैंप लगा सकते हैं आई पीस पे सीधा, और फिर अपना मोबाइल स्लाइड कर सकते हैं पिक्चर्स लेने के लिए। तो हम कोशिश करते हैं आज संडे को इस वक्त करीब 1 बजे की कैसी इमेज आती है। तो इस तरीके से आप 20 mm आई पीस से अगर मोबाइल से कैप्चर करते हैं तो इस तरीके से इमेज आती है। आप मोबाइल का जूम भी कर सकते हैं तो और पास आ जाएगी बालकोनी। ये करीब 600-700 मीटर पे आप देख रहे हैं। तो आप टेलीस्कोप मूव कर सकते हैं दूसरी तरफ भी। अगर आपने इसी तरह नाइट में यूज़ करना है तो सैटर्न, जुपिटर, मून वगैरह। और अगर पास के ऑब्जेक्ट देखने हैं तो ये जैसे अभी ये पास में है, करीब 200 मीटर पे है ये ट्री, तो ये इस तरीके से इसके पत्ते बड़े क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा टेलीस्कोप है, ये इसका स्टैंड है, ये पार्सल ट्रे है। आई पीस आपने यहाँ प्लेस करना है और यहाँ से फोकस करना है। आपको जहाँ भी ऑब्जेक्ट देखना है हर बारी आपको यहाँ से फोकस करना है। ये 20 mm आई पीस है जो इस वक्त लगा हुआ है अभी, जिसने आपको इरेक्ट इमेज दिखाई, 20 mm इरेक्ट इमेज। और अगर आपको मून मिल गया है और आपको मून को पास से पकड़ना है तो फिर आपको बार्लो यूज़ करना है। ये आपका 3x बार्लो है। इसका अनस्क्रू करके ये इसमें डाल के और फिर आपको ये यहाँ पे लगा के इस तरीके से यूज़ करना है। जब आप 3x बार्लो यूज़ कर रहे हैं तो आपको फोकस दोबारा एडजस्ट करना पड़ेगा। पावर आपकी जो है 20 mm जो है 700 mm फोकल लेंथ है तो 35x देता है। 3x बार्लो यूज़ करते हैं तो 3 टाइम्स पावर बढ़ जाती है। तो 35 × 3 करीब 135x पावर आपको मिल जाती है। तो ये काफ़ी है। 76 mm है, 150 mm तक जा सकते हैं। ये 4 mm आई पीस कंपनी ने दिया है, इससे पावर काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, करीब 175x। वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। साथ में एसेसरीज़ हम क्या ले सकते हैं, इस तरीके से मोबाइल फ़ोन अडेप्टर है और टेलीस्कोप बैग। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये टेलीस्कोप बैग है, इसमें ये पार्टीशन है, एक तरफ ट्यूब और एक तरफ स्टैंड, और ये वेलक्रोज हैं होल्ड करने के लिए। और इसमें अच्छी बात यह है कि साथ में पॉकेट्स भी हैं। इस चीज़ का हमने ध्यान रखा है कि एसेसरीज़ आपको चाहिए होती हैं, डालनी होती है, तो ये उसकी अलग से पॉकेट है इस तरीके से। ये आपको दोनों तरफ पॉकेट मिल जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो इसके पीछे अगर आप जूम करें यहाँ पे, तो ये स्क्रूज़ नहीं छेड़ने। बहुत से लोग इसको छेड़ते हैं किसी भी टेलीस्कोप में, इसका ध्यान रखना है खास। और इसी तरीके से यहाँ पे सेकेंडरी मिरर पे भी स्क्रूज़ हैं, इनको भी आपने नहीं छेड़ना है। ये सेकेंडरी मिरर पे ये आप स्क्रूज़ देख रहे हैं, अगर आप जूम करें इनको भी नहीं छेड़ना है। ये कॉलिमेशन के लिए, कॉलिमेशन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा बाद में। इस तरीके से ये टेलीस्कोप है और उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। और इससे सैटर्न जुपिटर कैसे दिखते हैं वो मैं छोटी सी क्लिप इसमें ऐड करता हूँ। थैंक यू। स्पीकर की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं ये स्लाइड में है और इसकी प्राइस क्या है, 13,000 है। अगर आपको ये टेलीस्कोप लेना है तो हमारी वेबसाइट indiabinocularshop.com पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर आपको इससे सस्ता लेकिन सेम 76 mm में चाहिए तो और भी टेलीस्कोप हैं, डॉक्टर मेडी के हैं, इंडियन ब्रांड है, वो पे आप ब्राउज़ कर सकते हैं, करीब 7,500 की रेंज में है। 76 से इमेजेस कैसे दिखती हैं वो हम अगली स्लाइड में आपको बताते हैं। नाइट टाइम में आप देख रहे हैं जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, ओरायन नेबुला है और मून, तो नाइट में कैसी इमेजेस देखेंगी वो इस टेलीस्कोप से ये आपके सामने है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए और अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू।